लिंगाई माता मंदिर स्त्री रूप में होती है। शिवलिंग की पूजा साल में एक बार खुलता है मंदिर। मान्यता है यहाँ ककड़ी खाने से होती है संतान प्राप्ति। हमारे देश भारत के हर हिस्से में प्राचीन मंदिरों की भरमार है। इनमें से कई मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जबकि कई मंदिर अभी भी अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर है। ऐसे अधिकतर अनजाने मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में स्थित है तथा साथ ही यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है, इसलिए यहाँ केवल स्थानीय लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक अनजान मंदिर है लिंगाई माता मंदिर, जो कि आलोर गांव की गुफा में स्थित है। वास्तव में इस मंदिर में एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यहाँ माता लिंग रूप में विराजित है। शिव व शक्ति के समन्वित स्वरूप को लिंगाई माता के नाम से जाना जाता है। फरसगांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डोंगर मार्ग पर ग्राम आलोर स्थित है। ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसे लिंगाई गट्टा लिंगाई माता के नाम से जाना जाता है। इस छोटी से पहाड़ी के ऊपर विस्तृत फैला हुआ चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला ये पत्थर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरानुमा तराशकर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट होगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी, समय के साथ यह बढ़ गई। वर्ष में एक दिन खुलता है मंदिर। परंपरा और लोकमान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती है। वर्ष में एक दिन मंदिर का द्वार खुलता है और इसी दिन यहाँ मेला भरता है। संतान प्राप्ति की मन्नत लिए यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है तथा दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं दर्शन की जाती है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं। इस मंदिर से जुड़ी 2 विशेष मान्यताएं हैं। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ मनौती मांगने का तरीका भी निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को खीरा चढ़ाना आवश्यक है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा पश्चात दंपति को वापस करता है। दंपति को शिवलिंग के सामने ही इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर सामने ही इस प्रसाद को दोनों को ग्रहण करना होता है। मन्नत पूरी होने पर अगले साल श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना होता है। माता को पशुबलि और शराब चढ़ाना वर्जित है। दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जान मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी, हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति, घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैर के निशान हो तो भय तथा मुर्गियों के पैर के निशान होने पर अकाल होने का संकेत माना जाता है।